रशिया और यूक्रेन के बीच होने वाले इस वॉर को समझने से पहले हमें इन देशों का इतिहास जानना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर वन से। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय इस पूरे रूसी साम्राज्य पर राजा निकोलस का शासन था। 1917 में यहाँ अक्टूबर रिवॉल्यूशन या रशिया रिवॉल्यूशन जैसी क्रांति हुई, जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे। लेनिन के लीडरशिप में राजा निकोलस का तख्तापलट हो गया। उसके बाद 1917 से 1922 के बीच इन 15 देशों में गृहयुद्ध छिड़ गया, लेकिन 1922 तक आते आते गृहयुद्ध शांत हो गया और 1922 में लेनिन ने यूएसएसआर की स्थापना कर दी। यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेनिन यूएसएसआर को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन साल 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई और यूएसएसआर की सत्ता स्टालिन ने संभाल ली, जो कि एक तानाशाह निकला। स्टालिन ने यूएसएसआर में बहुत से रूल्स लागू किए, जिनमें से एक था वन पार्टी रूल। यूएसएसआर और अमेरिका, ये दोनों देश सुपर पावर बनना चाहते थे, जिसके तहत यूएसएसआर ने स्पेस प्रोजेक्ट में बहुत सा पैसा खर्च किया। जब वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया, तो यूएसएसआर भी परमाणु बम बनाने की होड़ में लग गया। यूएसएसआर खेल कूद टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा। 1945 से 1991 तक अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चलता रहा। इस कोल्ड वॉर में यूएसएसआर ने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया, जिसकी वजह से यूएसएसआर की इकोनॉमी गिरने लगी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने। इनके आते ही कुछ बदलाव हुए। मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ पॉलिसीज़ जारी की। इन पॉलिसीज़ के तहत सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार दिया गया। धीरे धीरे लोगों ने गिरती इकनॉमी को देखते हुए अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया और 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने आलमा एक्ट डिक्लेरेशन के तहत रातों रात इन 15 देशों को अलग कर दिया और इस्तीफ़ा दे दिया। इन 15 देशों में से एक यूक्रेन भी है, जिसका अभी रशिया के साथ युद्ध चल रहा है। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद कभी भी यूक्रेन और रशिया के बीच में फ्रेंडली बिहेवियर तो रहा नहीं था, पर साथ ही साथ वो आमने सामने तो आते थे, पर इस तरह की मेजर वॉर कभी भी उन्होंने करी नहीं थी। 2014 में भी जब रशिया ने क्रीमिया और दो राज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क को अपने अंडर में लिया था, तो तब भी एक सिंपल वॉर हुई थी, कोई ज़्यादा मास वॉर का देखा नहीं गया था। पर जो इस समय का जो करंट सिनेरियो है, रशिया अटैक में इस बार बहुत ही ज़्यादा जान की लॉस हुआ है। साथ ही साथ वहाँ के लोगों ने भी इस बार मास लेवल में रिटेलिएशन करा है रशियन अटैक को। आपको ये समझना पड़ेगा कि रशिया यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न के साथ वॉर में उतरा है। उसने पहले भी यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन को वार्न करा था कि अगर सेफ्टी कंसर्न अगर हमारे आप नहीं मानते तो आपको हमारा रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि वो हमेशा से ही नाटो देशों को भी कहता आ रहा है और अभी भी कह रहा है। रशिया अभी भी नहीं झुका है। इसका एक बड़ा ना झुकने का रीज़न यही भी है कि कोई भी अपने घर के सामने अपने पड़ोस में आर्मी बेस नहीं बनने दे सकता, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी डेफिनेटली वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे अगर इस तरह के हैं कि वो आपसे अपोजिट वे में सोचते हों तो ज़रूर वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और सेम चीज़ रशिया भी यही देख रहा है अपने चारों तरफ, तो इसी वजह से वो झुकना तो उसका भी मुश्किल है। साथ ही साथ वो वॉर को अब जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। उसने एम करा था कि वो हार्डली 5 to 6 डेज़ में कीवी में कब्जा कर लेगा और अपने पॉइंट्स को वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को उनसे मनवाएगा। उसके बाद वो यूक्रेन छोड़ देगा। पर अभी देखा गया है कि लोकल लोगों के और आर्मी के अच्छे स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से रशिया को काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएशन महसूस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम मैप में देखें तो खार्किव और अन्य जगहों में भी रशिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ा है। रिटेलिएशन अभी भी है। खार्किव में भी अभी भी उसको सामना करना पड़ रहा है लोकल लोगों का। और साथ ही साथ कीव में अब उसने हमले तेज कर दिए गए हैं।
आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनलों में, वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में बॉम्बार्डिंग हो रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी नेशन के लिए, जिसकी वजह से रशिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में बायकॉट का फेस करना पड़ रहा है। इसमें ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से संबंधित लोगों ने बायकॉट करा है। अरब वर्ल्ड अभी भी रशिया के फुल्ली सपोर्ट में तो नहीं, पर खिलाफ में भी नहीं है। उसने ज़रूर शांति का पैगाम भेजा है रशिया को। और नई अपडेट्स के लिए ज़रूर आने वाली वीडियो को देखें। प्लीज़ हमारे इस नए चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा अपने लाइक एंड सब्सक्राइब से। धन्यवाद।